विधानसभा के नवीन भवन पे आयोजित यह प्रथम पत्रकार वार्ता है। इस पत्रकार वार्ता में आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। शीघ्र ही नवीन विधानसभा हम सबकी कल्पना के अनुरूप सर्व सुविधा युक्त होगी। हम पेपरलेस, नेवा, बायोमेट्रिक्स जैसे आधुनिकतम तकनीकी सुविधा की ओर बढ़ रहे हैं। 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की विधानसभा की स्थापना का 25 वर्ष पूरा हो रहा है। यह रजत जयंती वर्ष उपलब्धि से भरपूर रहा। रजत जयंती वर्ष के परिप्रेक्ष्य में 14 दिसंबर 2024 को इस आयोजन की शुरुआत हुई। उस दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में 25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर केंद्रित वृत्तचित्र का प्रदर्शन हुआ। साथ ही छायाचित्र की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी नवंबर 2025 तक जारी रही। रजत जयंती वर्ष पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा की गौरवशाली यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं एवं जनप्रतिनिधियों को विधानसभा आगमन और भ्रमण का अवसर दिया गया। रजत जयंती वर्ष पर देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का छत्तीसगढ़ विधानसभा में आगमन हुआ और उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया। माननीय राष्ट्रपति के महोदय के कर कमलों से छत्तीसगढ़ विधानसभा संसदीय संदर्भ कृति का विमोचन हुआ। वर्ष 2025 में माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण और के निज सहायक एवं निज सचिवों के लिए विधानसभा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साल भर में जो प्रमुख एक्टिविटी हुई इसके बारे में, वर्ष 2025 अपने रजत जयंती वर्ष पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को अधिक प्रभावी स्वरूप बनाने के उद्देश्य से देश के ख्याति नाम लब्ध प्रतिष्ठित मीडिया प्रवक्ता पत्रकार से संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा के सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी के साथ साथ संजय द्विवेदी ने आप सबको अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। वर्तमान में वर्ष 25 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा का वार्षिक आयोजन उत्कृष्टता अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। 1 नवंबर 2025 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस नवीन भवन का लोकार्पण हुआ। छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवीन विधानसभा भवन के परिसर में वृक्ष का रोपण किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अतीत से वर्तमान तक की यात्रा केंद्रित कृति उत्कर्ष का माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विमोचन हुआ। नवीन विधानसभा के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इमारत केवल उद्घाटन का समारोह नहीं है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव है। उन्होंने कहा यह भवन लोकतंत्र का तीर्थ स्थल है। उनका हर स्तंभ पारदर्शिता का प्रतीक है और इसकी गलियारा जवाबदेही की याद दिलाता है। इस भवन का हर कक्ष जनता की आवाज का प्रतिबिंब है। यहाँ किए गए निर्णय दशकों तक छत्तीसगढ़ के भाग्य को दिशा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी भावना को सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा ने स्थापना दिवस के पर आहूत शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर को प्रथम बैठक का आयोजन में विजन 2047 पर चर्चा होगी। यह महत्वपूर्ण चर्चा राष्ट्र और राज्य के हित सर्वांगीण विकास को केंद्रित होगा। यह स्पष्ट कहना चाहूँगा कि 2047 पूर्णतः गैर राजनीतिक विषय है। इस विषय के प्रति सहभागिता और सर्वसहमति का पवित्र भाव समाहित है। इस विषय पर होने वाली चर्चा के प्राप्त निष्कर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के समृद्धि, सुखद, सफल भविष्य का निर्धारण करेगा। साथ ही राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भूमिका को निर्धारण करेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का गौरवशाली परंपरा रही है कि हमारे विधानसभा राजहित और लोकहित के विषय के संदर्भ में अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर संसदीय संपदा को समृद्ध बनाए हैं। इस अवसर पर मुझे विश्वास है विजन 2047 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का पक्ष प्रतिपक्ष एक गंभीर, सार्थक, परिणाममूलक चर्चा को मूर्त स्वरूप देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया है
नागरिक देवो भव, हम उस मंत्र का आत्मसात करते हुए दायित्वों का निर्वहन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि लोकतंत्र के कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए हम सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस भावना को आत्मसात करते हुए यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान सत्र में 14 से 18 दिसंबर 25 के मध्य इस नवीन विधानसभा भवन में आहूत होगा। एवं यह उल्लेखनीय है कि शनिवार रविवार में सामान्यतः सदन का अवकाश होता है, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों के आह्वान से प्रेरित होकर हम रविवार को सदन की कार्यवाही के लिए सुनिश्चित किया है। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के राज्य की जनता जनार्दन को आश्वस्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह नवीन भवन माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के भावना के अनुरूप पूर्ण निष्ठा और मनोयोग से कार्य करने में संकल्पित है। कुछ विशेष जानकारी जो इस 25 साल की यात्रा के संदर्भ में है। हमारी विधानसभा ने 25 वर्षों में कुल 76 सत्रों में 773 बैठकें हुई और इस अवधि में 3456 घंटे 19 मिनट के कार्य संपादित हुए। जैसे कि दिनांक 1 नवंबर 2025 को नया रायपुर में नवीन विधानसभा का लोकार्पण के बाद हमने रजत जयंती वर्ष हम पूरा कर रहे हैं। 66वीं विधानसभा का 7वां सत्र 14 से 17 दिसंबर तक आहूत किया गया है। इस सत्र में कुल 4 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत 14 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से होगी और ये दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक गुरुवार दिनांक 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में हुई थी। ये 14 दिसंबर का समय का संयोग यह है कि 25 साल पहले 2000 में राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में इसकी पहली बैठक हुई। पहले दिन राज्य सरकार के दीर्घकालीन विकास की रणनीति विजन 2047 पे चर्चा होगी। इस विधानसभा के वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन दिनांक 15 दिसंबर को होगा। प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा एवं पारण दिनांक 16 दिसंबर 25 की तिथि को निर्धारित की है। मंगलवार दिनांक 16 दिसंबर 25 का प्रथम अनुपूरक मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक का पूरा स्थापन विचार और पारण होगा। विधि विषयक कार्य अभी तक शासकीय विधि विषयक कार्य के जो सूचना मिली है, छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम विधेयक 2025 विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन को पटल पर रखा जाना। इस सत्र के दौरान कुल 628 सूचनाएं प्रश्नों की प्राप्त हुई है, जिसमें 333 तारांकित और 295 अतारांकित है। सॉरी 96.17% ऑनलाइन प्राप्त हुई। ध्यानाकर्षण की 38 सूचनाएं, नियम 139 के अधीन अविलंबी लोकमत की सूचनाएं पर चर्चा, अशासकीय संकल्प की 9 सूचनाएं, शून्यकाल की 4 सूचनाएं और याचिका की 77 सूचनाएं प्राप्त हुई। अब कुछ आपको पूछना है तो पूछिए।